हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कलयुग में नाम की महिमा क्या होती है। संतों ने कहा है, कलयुग तुम धन्य हो। ऐसा क्यों कहा है, इसका उत्तर आज मैं आपको दूंगी। कलयुग का दूसरा नाम ही नाम युग है। कलयुग को नाग युग भी कहते हैं क्योंकि सतयुग में कठोर तप या ध्यान में जो शक्ति थी, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों में जो शक्ति थी और द्वापर युग में जो पूजा पाठ अर्चना में शक्ति थी, कलयुग में वही शक्ति बस भगवान का नाम ले लेने में मिल जाती है। चलिए आज मैं आपको एक महाभारत की सुंदर सी कथा सुनाती हूँ। कलयुग तुम धन्य हो। एक बार मुनियों ने यह विवाद हुआ कि कौन सा युग सबसे उत्तम है, जिसमें थोड़े से ही ध्यान में महान फल की प्राप्ति हो जाती है। सभी ने अपने अपने विचार रखे। अतः यह निश्चय हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर और अच्छा उत्तर श्री वेद व्यास जी से ही जाना जा सकता है। वही इसका सही उत्तर देंगे। जिस समय सभी मुनि वेद व्यास जी के आश्रम में पहुँचे, वह जानवी नदी में स्नान कर रहे थे। मुनियों ने स्नान की समाप्ति की प्रतीक्षा करते हुए एक पेड़ के नीचे खड़े रहे। वेद व्यास जी दिव्य ज्ञानी थे। वे मुनियों के आने का कारण जान गए थे। स्नान करके ही वे नदी से निकलकर मुनियों के सामने आकर बोलने लगे, कली तुम धन्य हो, कली तुम साधु हो। ऐसा ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। वेद व्यास जी के स्नान की समाप्ति पर सभी मुनिगण उनके आश्रम में पहुँचे और उनसे बोले, हम यह जानना चाहते हैं कि आपने स्नान के पश्चात ऐसा क्यों कहा, कली तुम धन्य हो, कली तुम साधु हो। ऐसा कहकर कलयुग का गुणगान क्यों किया आपने। वेद व्यास जी मुस्कुराते हुए बोले, मुनियों से युग में 10 वर्ष, त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 मास तक तप चर्य और जप से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में मनुष्य को केवल 8 पहर अर्थात 1 दिन रात में जप करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा है, धन्य धन्य कलयुग तुम धन्य हो। अब मन में एक और सवाल होता है, कलयुग में इतने ही कम समय में फल क्यों मिल जाता है, कैसे इसकी प्राप्ति होती है। इसका उत्तर भी चलिए वेद व्यास जी से ही जानते हैं। कलयुग में मनुष्य की ना तो इतनी आयु है कि वह 10 वर्षों तक तप कर सके, पूजा अर्चना कर सके और यजन कर सके, और ना ही मनुष्य के पास इतना धन है कि वह बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान कर सके। कली युग में मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि वह लंबे समय तक पूजा और अर्चना कर सके। अतः शक्ति, सामर्थ्य, आयु और धनहीन कली युग के लिए प्राणियों पर दया करते हुए भगवान ने अपने नाम में सारी शक्तियाँ प्रकट कर दी हैं। इसीलिए कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेते ही वह सारे फल की और सारे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, जो बड़े बड़े तप और यज्ञ करने से सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में होती थी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इसी प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ तू निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते और सभी
सांसारिक कार्य करते समय मनुष्य को नाम की जाप करना चाहिए। इससे मन व बुद्धि में भगवान के स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए। एक और प्रश्न सबके मन में उठता है कि आखिर किस नाम का जाप करना चाहिए, किस नाम का जाप अधिक लाभदायी होता है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, उसमें से जिस मनुष्य को जिस किसी नाम की रुचि और श्रद्धा हो उसे उसी नाम का जाप करना चाहिए और उस व्यक्ति को उसी नाम के जाप में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र के जाप करने वालों को चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाले को सर्वव्यापी वासुदेव श्री कृष्ण चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। श्री कृष्णम शरणम मम, इस मंत्र का जाप करने वाले मनुष्य को भगवान श्रीनाथ जी का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करने वालों को भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। नाम और नामी की कोई भेद नहीं है, इस बात को भी आज मैं आपको बताऊंगी। जो नाम है वही नामी है। श्री कृष्ण नाम चिंतामणि स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण है। जो गुण भगवान में है वही उनके नाम में है। भगवान के नाम में प्रेम होने से भगवान से प्रेम होता है और मनुष्य के सारे पाप जल जाते हैं। चलिए मैं आज आपको एक और बात बताती हूँ। नाम जाप किस लिए करना चाहिए? के अनुसार नाम कल्प वृक्ष के समान है, जिससे मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसे वह वस्तु मिल जाती है। परंतु भगवान का सच्चा प्रेमी उस अपने आराध्य को छोड़कर कभी भी दूसरे का नाम या उसे मन में स्थान नहीं देता। वे दूसरी वस्तु न कभी चाहते हैं और न ही उसे सुमिरते हैं। सच्चे भक्त को निष्काम भाव से ही भजन करते रहना चाहिए। ऐसे भक्त के लिए तो भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। सोचिए, जब साधारण संख्या में नाम जाप करने से इतना आनंद और शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, तब जो मनुष्य निष्काम भाव से ध्यान सहित नित्य जाप करते हैं उन्हें कितने आनंद की प्राप्ति मिलती होगी। कलयुग में नाम के बिना जीव की और कोई गति नहीं है। इस युग में तो नाम जाप ही मुक्ति का सरल उपाय है। चलिए मैं आपको एक और महामंत्र बताती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कलिकाल यानी कलयुग का महामंत्र कहलाता है। इसमें न संख्या गिनने की आवश्यकता होती है और न ही माला और झोले की। काम करने के लिए दोनों हाथ भी खाली हैं। इतनी सरलता होने पर भी यदि कोई मनुष्य का मन नाम कीर्तन में ना लगे तो यह हमारा दुर्भाग्य ही है। इसीलिए जब कलयुग में इतनी सरलता से भगवान की प्राप्ति होती है, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, तो हमें कलयुग में नित्य नाम का जाप करते रहना चाहिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, कैसे भी हों, हर वक्त मनुष्य को नाम की
महिमा का गुणगान करते रहना चाहिए, भगवान का नाम जपते रहना चाहिए और आनंद में रहना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।